हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और इससे रिलेटेड एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ऐसे लिखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट जो है वो एक ही टॉपिक के अंदर आता है, बट हम इनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, सॉरी, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी, मान लो ये न्यूक्लियस है आपके पास और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है किसी भी एटम को, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ये एटम तो उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और वो एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारा अपना बनाया हुआ कंसेप्ट है, और अगर लिखना हो तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखते हैं, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा एच से। डेल्टा ईजी एच से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी जो रिलीज हो रही है और वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रिलीज होगी। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखनी होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव में भी हो सकती है, बट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो नेगेटिव फॉर्म में निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से निकल रही है जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ए कोई एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला और ए नेगेटिव बन गया। इसकी जो डेल्टा एच ई जी है वो नेगेटिव आएगा, बट जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, टेंडेंसी कितनी है एक्सेप्ट करने की। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, द चेंज इन एंथैल्पी विच टेक्स प्लेस व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनायन बनेगा ना, तो एनायन बनता है। ठीक है, और गैसियस एटम में ही करेंगे, किसी अकेले एटम पे ही हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हमें उस एटम का पता चल जाए कि वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, अगर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे जानना होगा तो मैं आपके पूरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी एक्सपेरिमेंट करूँगी, मैं आपको अकेला बिठाऊंगी और आपके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूँगी ताकि मुझे आपके बारे में पता चल जाए। ठीक है, इसलिए हम एटम्स को भी आइसोलेटेड फॉर्म में लेते हैं। ओके, एक अकेले एटम को लेते हैं ताकि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये हमेशा नेगेटिव होगी, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, बस साइन में चेंज है और कुछ नहीं। यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो यूनिट्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वो सिमिलर हैं इलेक्ट्रॉन जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कौन से थे, किलो जूल। ओके, नेक्स्ट है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई कि पहले हमने, ये एक न्यूक्लियस है एटम, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दिया इसमें। ठीक है, तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं रही और इलेक्ट्रॉन को लेने की इस एटम की, बट हमने क्या करवाना है, एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है। अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अब ये एटम एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है एंटर कर सके इस एटम में। ठीक है, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुआ, जो फर्स्ट होगी वो नेगेटिव होगी, बट जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो
नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा ही, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, वो खुद से नहीं करेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट विल बी नेगेटिव और सेकंड विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है फैक्टर्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है, ठीक है। एटॉमिक साइज अगर की बात करें तो जितना बड़ा एटॉमिक साइज होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपनी तरफ जो बाहर है, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से अगर इसका साइज छोटा होगा तो ये इजीली अट्रैक्ट कर लेगा इनको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितना बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इन्वर्सली रिलेशन है एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप चलते जाते हैं अगर हम तो क्या होता है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, अगर न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता जाएगा, देखो पहले इसके पास जो है तीन तरह का न्यूक्लियर चार्ज है, 3 ही प्रोटॉन है और यहाँ पे 6-7 बहुत ज़्यादा है। तो किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की? ऑब्वियसली इसकी, है ना। तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। सो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डायरेक्टली रिलेशनशिप है और एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इन्वर्सली रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपके पास फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती हैं तो वो क्यों पहले से ही वो स्टेबल हैं, तो वो क्यों कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, है ना। अब हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, ये पी में देख लो आप, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो ये पहले से पूरे स्टेबल हैं। या फुल्ली फील्ड की बात कर लें अगर हम, तो ये पहले से ही फुल्ली स्टेबल हैं, ये क्यों और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, है ना। इनकी टेंडेंसी नहीं होगी इतनी एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो अगर फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड कन्फिगरेशन आपको मिलती है तो वहाँ पे नेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो कम होती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी नहीं है, हमें ज़बरदस्ती वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अगर लेफ़्ट टू राइट पीरियड में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मोर नेगेटिव होती जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? मोर नेगेटिव। ये लिखना है इंक्रीज हो जाएगी, मोर नेगेटिव होती जाएगी। ओके, और डाउन द ग्रुप चलते जाएंगे तो लेस नेगेटिव होती जाएगी। क्या होती जाएगी? लेस नेगेटिव। ओके, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। अब लेफ़्ट टू राइट क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था, बट आप यहाँ पे देखो सेकंड पीरियड में लिथियम टू बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में और बेरिलियम और बोरोन में देखो यहाँ पे बेरिलियम की क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। किससे? लिथियम से। बट यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2s2 मिल जाता है बेरिलियम में, और बोरोन में 2p1 आ जाता है, एक और एंटर कर जाता है।
नाइट्रोजन में जो है क्या होता है 2p3 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3। तो इनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, क्यों? क्योंकि ये फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए। इसीलिए बेरिलियम की जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और नाइट्रोजन की भी पॉजिटिव। ओके, तो अगर हम इनका ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन की सबसे कम, फिर बेरिलियम, ठीक है, फिर आ गया आपका लिथियम, फिर उसके बाद बोरोन, इस तरह से आप चलते जाओगे, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर अब यहाँ पे नियॉन की भी प्लस में आ रही है, ऐसा क्यों है? नियॉन की सबसे कम होगी, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन नहीं बेरिलियम आएगा, फिर आएगा नाइट्रोजन। हम नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। नियॉन की सबसे कम आएगी क्योंकि वो फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैसेज हैं, उनको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती हैं। इनर्ट गैसेज बोलते हैं ना हम इनको, नोबल गैसेज लास्ट ग्रुप को, ये तो इनकी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इतनी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये तो बात की हमने पीरियड में एक्सेप्शंस की है ना। उसी तरह से ग्रुप में भी जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हम ग्रुप 17 की बात करें, ये हेलोजन वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटियम, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होना चाहिए? नेगेटिव साइन जो है वो कम होता जाना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे देखो आप फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन जो है मोर नेगेटिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? बल्कि एटॉमिक साइज तो बड़ा होता जा रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फ्लोरीन का साइज देखो इतना है, क्लोरीन का साइज इतना है, भले ही इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है बट इसके पास स्पेस कम है, ठीक है। फ्लोरीन के पास क्या है? स्पेस कम है दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने का। क्लोरीन के पास स्पेस ज़्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा सकता है अपने एटम में, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी, तो अगर हम ये एक्सेप्शन देख रहे हैं तो ये एक्सेप्शन ना पूरे दोनों पीरियड में पीछे तक चलेगी, ठीक है। कहाँ से? कार्बन और सिलिकॉन के बीच में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में। तो आप अगर इनकी वैल्यूज़ देखो, फ्लोरीन में -328 है और क्लोरीन में -349, ऑक्सीजन की -141 है, सल्फर की -200, नाइट्रोजन तो प्लस में चला गया +31 और फॉस्फोरस की -74। तो आप देख रहे हो ना नीचे वाले की ज़्यादा है और क्या बोलते हैं ऊपर वाले की कम है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इस तरह से ये आप समझ सकते हो। और कुछ टिपिकल ट्रेंड्स के बारे में भी बताया है इन्होंने। हेलोजन का मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में रिस्पेक्टिव पीरियड्स में क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो वो उसको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा होगी और इसीलिए जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए उनकी जो डेल्टा HEG होती है वो मोर नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन का, ठीक है, कि एक्सेप्शन क्यों है। उसी तरह से ऑक्सीजन में ग्रुप 16 में भी नोबल गैस एलिमेंट्स है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की क्या होती है? फुली फील्ड होती है, ठीक है। और फुली फील्ड होने की वजह से उनकी इतनी अर्ज नहीं होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने की, ठीक है। तो इसीलिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है वहाँ पे। सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की,
तो एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू जो है हाई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इजीली एनायन बना देते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर में, है ना। और जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी से। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और कल हम करेंगे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थैंक यू।